हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेई में 2025 22 जन का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। बोल रहा है कि लेट L1 एक लाइन है एंड L2 दूसरी लाइन है विद टू लाइन विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट बी पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ P द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो पॉइंट P है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसका, इस पॉइंट से लाइन L2 पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका जो कोऑर्डिनेट P से डिनोट किया जा रहा है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 26 अल्फा एंड PB स्क्वायर। ओके, 26 अल्फा PB स्क्वायर की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये होगा कि दोनों लाइन पहले ड्रॉ कर लो आप। तो एक लाइन में मान लेता हूं ये L1, और जो L1 पॉइंट लाइन दे रखा है वो क्या है, x-1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y-1 अपॉन में -1 इज इक्वल टू z+1 अपॉन में 0। ओके, ये लाइन L1 है एंड लाइन एक दूसरी है L2, जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो L2 में यहां से, और L2 क्या दे रखा है, x-2 अपॉन में 2 दैट इक्वल टू y इक्वल टू z+4 बाई अल्फा। ये हमारे पास L1 L2 लाइन दे रखी है। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बच्चों, उसको किससे डिनोट कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉइंट बी है। अब ये जो पॉइंट बी है वो L1 और L2 दोनों पे लाई कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है कहां से, इस पॉइंट ए से। तो मैं मान लेता हूं कि पॉइंट ए यहां पे कहीं पे है। इस पॉइंट ए से, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -1, इस पॉइंट ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इट मींस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो पी से डिनोट कर रहा है ये। ओके, ये पी से डिनोट कर रहा है, और पी पॉइंट किस पे होगा, L2 पे होगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, ये कोऑर्डिनेट बी फाइंड करना। तभी तो हम क्या करेंगे, अपने पास पी आएगा और फिर अल्फा तो पता ही चल जाएगा। तो चलो पहला काम करो कि कोऑर्डिनेट बी फाइंड करो। तो बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, इसको मान लो इसके इक्वल लेम्डा एंड म्यू। ओके, अगर मैं लाइन L1 पे एक जनरल पॉइंट मानूं तो क्या हो जाएगा, 3 लेम्डा एंड +1 कॉमा माइनस लेम्डा +1 एंड -1, ये हो जाएगा। अगर मैं L1 पे एक जनरल पॉइंट मानूं तो लेम्डा के टर्म में ये पॉइंट हो गया, और सिमिलरली L2 पे एक जनरल पॉइंट मानूं तो क्या हो जाएगा, 2 म्यू प्लस में 2 कॉमा यहां पे आ जाएगा 0 एंड अल्फा म्यू माइनस में 4। सो अल्फा म्यू माइनस में 4, ये अपना जनरल पॉइंट होगा किस पे, L2 पे। अब ये देखो, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, जो कि L2 से हमने निकाला और L1 से निकाला है, ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का ही तो कोऑर्डिनेट है। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहां से अगर मैं क्या करूं, 3 लेम्डा +1 दैट इक्वल टू 2 म्यू प्लस में 2 एंड माइनस लेम्डा +1 की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से लेम्डा क्या आ गया बच्चों, लेम्डा की वैल्यू आ गई 1। अगर यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू आप 1 रखो तो यहाँ पे देखो 3 + 1 दैट इक्वल टू 4, 4 - 2 2 हो जाएगा। सो म्यू की वैल्यू भी यहां से आ जाएगी 1। सो म्यू की वैल्यू होगी 1 एंड लेम्डा की वैल्यू होगी 1। तो जो पॉइंट बी आ गया वो क्या आ गया, जो बी का कोऑर्डिनेट आ गया, यहां पे रख दो 1, तो ये हो जाएगा 4, 0 एंड -1, 4 0 -1। अब यहां पे ये देखो अल्फा म्यू है, म्यू की वैल्यू तो
अल्फा एंड म्यू है, म्यू तो हमने निकाला कि 1 है, तो ये हो गया 1 माइनस में 4, ये किसके बराबर होगा -1 के। सो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू वो आ गई 3। सो अल्फा हमें 3 मिल गया एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आ गया 4 0 एंड -1। अब एक काम करो, अपने पास अल्फा की वैल्यू आ गई 3, तो जो अपना लाइन L2 था वो क्या हो गया x - 2 अपॉन में 2 y 0 दैट 4 प्लस z प्लस 4 अपॉन में 3। ओके, अब इस पे एक जनरल पॉइंट P मानना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको मैं मान लेता हूं कि K के बराबर इस टाइम के लिए। सो अगर मैं P का कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2k प्लस में 2 एंड 0 एंड 3k माइनस में 4, ये हो जाएगा। और जो PA लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के। सो जो PA लाइन का जो DR होगा, सो DR ऑफ PA क्या हो जाएगा, DR इसका DR क्या होगा 2k प्लस में 1, 2k प्लस 1 कॉमा -1 एंड 3k माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1, सो 3k माइनस में आ जाएगा 3। ये हो गया DR इस PA लाइन का। और PA क्या है, L2 के परपेंडिकुलर, इट मींस इनका DR का जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चों क्या होना चाहिए 0। सो PA परपेंडिकुलर टू L2, सो ये जो इनके DR का प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए। सो 2 इंटू 2k प्लस में 1, 2 इंटू 2k प्लस 1 एंड प्लस में 0 प्लस यहां पे देखो क्या है 3 इंटू में 3k माइनस 3 करना है हमें। सो 3 इंटू 3k माइनस 3, ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों 0 के। तो यहां से आ जाएगा 4k प्लस में 2 एंड यहां से आ जाएगा 9k माइनस में 9 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से k की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो -7 प्लस 2 सॉरी -9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -7 और -7 इधर जाएगा तो 7 एंड 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 13। सो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 13। सो k की वैल्यू आ गई बच्चों 7 अपॉन में 13। सो अगर मैं कोऑर्डिनेट किसका निकालना चाहूं P का, सो P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2k प्लस में 2 और k की वैल्यू 7 अपॉन में 13 है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू k की वैल्यू 7 अपॉन में 13 प्लस में 2 कॉमा 0 एंड 3k माइनस 4, सो 3k की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन में 13 माइनस में 4। तो अगर इसकी वैल्यू आप निकालो तो कितना आ जाएगा 14 अब प्लस में 13, यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस में 26 दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन में 13 कॉमा 0 एंड इसकी वैल्यू 21 एंड माइनस में 52, तो हो जाएगा माइनस में 31, तो -31 अपॉन में 13। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 13 -4, जब इसका एलसीएम 13 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52 और माइनस में 21, तो 21 माइनस 52 दैट इज इक्वल टू माइनस में 31। तो जो कोऑर्डिनेट आ गया ना बच्चों P का वो आ गया 40 अपॉन में 13 कॉमा 0 एंड कॉमा -31/13। और जो अपने पास B का कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया है, B का कोऑर्डिनेट 4 0 -1। तो PB अगर मैं निकालूं PB का स्क्वायर ही लो या PB निकाल लो पहले, तो PB क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 माइनस में 40 अपॉन में 13 का स्क्वायर प्लस में 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस
-1 माइनस माइनस प्लस 31, सो 31/3 -1 का स्क्वायर, 13 सॉरी 13, तो 31 अपॉन में 13 -1 का स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि हमने क्या किया x2 माइनस में x1, यहाँ पे x2 40 4 माइनस में 40/13 एंड ये y कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है एंड इसका अगर मैं z कोऑर्डिनेट देखूं तो -1, सो -1 माइनस माइनस 31/3 दैट इज इक्वल टू प्लस 31/13, सो 31/13 -1, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालो सो PB इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 गुणे 4 दैट इज इक्वल टू 40, 52 माइनस 40, तो ये हुआ 12 अपॉन में 13 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 माइनस 13, तो अगर 31 माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 18, सो 18 अपॉन में 13 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो अगर आप इसका स्क्वायर करो PB का, PB स्क्वायर, हम स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में PB स्क्वायर इंटू 26 अल्फा चाहिए, सो PB स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 144 अपॉन में 169 प्लस में 324 होता है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होगा 324 अपॉन में 169। अब इनको आप क्या करो ऐड कर दो, तो PB स्क्वायर की वैल्यू होगी बच्चों 169, हम इसको ऐड करेंगे तो 8 6 एंड 4, तो 468 हो गया, 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8, 4 + 2 6 एंड 3 + 1 4, 468 अपॉन में 169। ओके, अब ये देखो कि हमें क्या 26 अल्फा, तो 26 अल्फा PB स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 26 गुणे अल्फा की वैल्यू होगी 3 एंड ये हो गया 468 अपॉन में 169 को आप अभी यहीं पे 13 × 13 लिखो, क्यों, क्योंकि हम 13 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 26 को तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो गया 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, और इसको अगर मैं 13 से एक बार कैंसिल करने की कोशिश करो तो 3 टाइम्स में जाएगा 39 और 7 बच गया, और 7 और 78 को जब 13 से आप कैंसिल आउट करोगे तो 6 टाइम में जाएगा, तो ये हो गया 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6 × 36, तो 6 × 36 कितना हो जाएगा बच्चों 6 एंड 21, तो 216 आ गया किसकी वैल्यू 26 अल्फा एंड PB स्क्वायर, अल्फा एंड PB स्क्वायर। ओके, सो 26 अल्फा PB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 216, तो कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नहीं इसकी वैल्यू ही बतानी है, तो इसकी वैल्यू हो गई 216। ओके, तो सिंपल 2 लाइन दे रखा था, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, क्योंकि पहले आपको B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था कंडीशन लगा के कि जो B पॉइंट है वो दोनों L1 और L2 पे लाई करेगा, तो वहां से B का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, फिर अल्फा फाइंड करना था, अल्फा की वैल्यू आपके पास आई 3 और B का कोऑर्डिनेट आ गया 40 -1। ओके, अब इतना फाइंड करने के बाद अब ये बोला था कि जो A है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है L2 पे, जिसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो P से डिनोट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमें L2 पे एक वेरिएबल लाइन फाइंड वेरिएबल पॉइंट लिखना था जो कि K के टर्म में होगा, जाहिर सी बात है। अब हमें K की वैल्यू निकालने के लिए वो कंडीशन लगानी पड़ी कि अगर 2 पॉइंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, इट मींस उनके जो dr का प्रोडक्ट होगा ना बच्चों वो क्या होना चाहिए 0, सो हमने जब dr का प्रोडक्ट 0 किया तो K की वैल्यू आ गई 4/13, सो वहां से हमने P का कोऑर्डिनेट निकाला 14/13, 40/13 0 एंड -31/13,
अब हमें क्या चाहिए, पीबी स्क्वायर चाहिए, तो पीबी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 468 अपॉन 169, और सिंपल अल्फा की वैल्यू तो हम 3 निकाल ही चुके थे, तो वहां से 26 अल्फा पीबी स्क्वायर की वैल्यू जब हम फाइंड किए तो उसकी वैल्यू आ गई 216। ओके, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।